मुझे एक चीज बताइए कि आप इंदौर से दिल्ली आ गए, दिल्ली से फिर मुजफ्फरनगर गए, जो मैं पढ़ रहा था। आपको कहीं नहीं लगा कि जिसको आप नावेद नवीन समझ के बात कर रही हो नावेद है? जी नहीं, क्यों बिल्कुल लगा नहीं। आपको? क्यों? क्योंकि वो जब मुझसे फेसबुक पे भी बात करता था तो बिल्कुल कभी उसने ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि वो एक मुस्लिम है। बकायदा शनिवार को मैं मंदिर जा रहा हूँ और 11 से आज, और तुम नवरात्रे आ रहे हैं, तुम कैसी ड्रेस पहनोगी। तो ये सारी बातें, क्योंकि जो मेरे एक हिंदू रिलीजन के बारे में वो जानता था, वो सारी चीजें शेयर करता था। कभी मुझे उसके पास जाने पर भी ये नहीं लगा कि वो मुस्लिम है। इतनी सारी बातें हुई, आप वहां से निकली क्यों नहीं? वहां से क्योंकि इतनी बुरी तरीके से फंस गई थी। क्योंकि जब नवीन नावेद जब मेरे पास में मेरठ में आया था, तब उसने ये मुझे रियलाइज कराया कि देखो तुम अपने घर से भाग चुकी हो, अगर तुम वहां दोबारा जाओगी तो या तो तुम मार दी जाओगी या फिर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे घर वाले अब तुम्हें अपनाएंगे नहीं। क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो हमारे यहाँ पर लड़कियों का भागना, क्योंकि हमारे खानदान में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई लड़की भागी हो घर से। तो मैं एकदम मजबूर हो गई कि ये सब चीजें अब क्या हो रही है, मैं क्या करूं। ना मेरे पास फोन है, ना मेरे पास पैसे हैं, और जिस मदरसे में हमें रखा जाता था वो आगे से पूरी तरीके से पैक था और सिर्फ एक छोटा सा गेट हुआ करता था जिसमें हम जा सकते थे। ये बात 2013 की है, जब मैं मौलाना कलीम सिद्दीकी के मदरसे में मेरठ में मुझे भेजा गया था। तब वहां पर लड़कियां थी, एक लड़की के साथ में, एक हिंदू लड़की के साथ में वहां पर 5 मुस्लिम लड़कियां होती थी, और वो आपस में, जो हिंदू गर्ल्स हैं, वो आपस में कभी बात ना करें, इसलिए उन पे वो चीजों का ध्यान रखा जाता था। और बाहर की तरफ पूरा का पूरा कवर्ड था, और छत पे जो छत हुआ करती थी उस पे भी बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी, जिसमें कि बस आसमान के अलावा हमें दिख नहीं सकता था कि क्या गली है, क्या मोहल्ला है, या कुछ भी।